जय हिंद कैडेट्स। आप सभी का हमारे चैनल एनसीसी एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे एनसीसी सिलेबस के चैप्टर फर्स्ट एनसीसी इंट्रोडक्शन का ही एक और सब पार्ट है। दैट इज एनसीसी कैंप्स, उसके टाइप और वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। तो वीडियो और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं एनसीसी के अंदर कितने कैंप्स होते हैं और उसे किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंप्स। तो एनसीसी के अंदर दो तरीके के कैंप होते हैं। पहला, एनुअल ट्रेनिंग कैंप which is also known as combined annual training camp, ATC and CATC। ये जो कैंप होता है वो SD, SW, JD और JW कैडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 10 डेज का होता है और इस कैंप का एम है कैडेट्स को रेजिमेंटल वे ऑफ लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसके अंदर कैडेट्स ये सीखते हैं कि कैसे एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की रेजिमेंट रहती है, उनकी क्या दिनचर्या है, उनका किस तरीके से लाइफस्टाइल आगे बढ़ता है, उनकी डिसिप्लिन भरी लाइफ है, उससे जो है कैडेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इस कैंप के अंदर कैडेट्स को मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जाता है ड्रिल का, फायरिंग का और साथ ही साथ कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है जिनका एम होता है कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन, कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना और साथ ही साथ उनको फर्स्ट एड की नॉलेज भी देना। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ कैंप विच इज सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप। ये जो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं ये हेडक्वार्टर DGNCC लेवल पर प्लान होते हैं और ये 12 डेज के ड्यूरेशन के होते हैं। और इन कैंप्स का एम होता है देश के, भारत के विभिन्न राज्यों से कैडेट्स आए, वो एक साथ रहें और अपने जो कल्चर है उसको एक दूसरे के साथ बांटे, एक दूसरे का कल्चर सिखाएं, जो कि हमारे देश के यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो विजन है, नेशनल इंटीग्रेशन का विजन है, उसको मजबूत करेगा। साथ ही साथ एस्पिरिट डी कॉप, टीम स्पिरिट की जो भावना है उसको भी कैडेट्स के अंदर जागृत करेगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के टाइप्स हैं सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स के। तो सबसे पहला टाइप है लीडरशिप कैंप, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसका एम है कैडेट्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना, साथ ही साथ SSP ट्रेनिंग से उनको इंट्रोड्यूस करवाना ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। अब हम बात करेंगे थल सैनिक कैंप की। थल सैनिक कैंप का एम है कि जो आर्मी विंग की जो कंपटीशन है उनको कंडक्ट करवाया जाए ताकि वो उनके अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट करे, जो कि कंट्रीब्यूट कर सके प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड के लिए, जो कि रिपब्लिक डे परेड पर दिया जाता है। और ये जो कैंप है वो दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। देन नेक्स्ट इज नौसैनिक कैंप। जिस तरीके से आर्मी के लिए थल सैनिक कैंप था, उसी तरीके से नेवल विंग के लिए नौसैनिक कैंप होता है। इसका एम भी वही है जो थल सैनिक कैंप था। इसका एम होता है कि नेवल विंग के जो कंपटीशन है वो कंडक्ट करवाए जाए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, जो कि रिपब्लिक डे परेड में मिलने वाला है। और ये जो कैंप्स है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं विशाखापट्टनम के अंदर। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट कैंप, दैट इज वायु सैनिक कैंप। इस कैंप के अंदर जो कंपटीशन होते हैं वो एयर विंग के बीच में होते हैं। एयर विंग के अंदर ही डिफरेंट कंपटीशन होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड के लिए, जो कि रिपब्लिक डे परेड में दिया जाता है। और ये जो कैंप है वो जोधपुर, राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम जिस कैंप के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये जो कैंप है वो बहुत सारे कैडेट्स का सपना है और आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो इस कैंप को करना चाहते हैं। ये सभी कैडेट्स का एक ड्रीम कैंप है। RDC, एनसीसी में अगर
तो सबसे प्राउड मोमेंट होता है किसी कैडेट के लिए, तो वो है वो उसका राजपथ पर परेड करना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि रिपब्लिक डे कैंप आखिर है क्या, कहां पर कंडक्ट करवाया जाता है, क्या इसके बारे में जानकारी जो आपको नहीं पता थी वो आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं रिपब्लिक डे कैंप। तो रिपब्लिक डे कैंप जो है वो जो है सारी एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज का एक हाईएस्ट पॉइंट है वी कैन से, और ये जो है वो होता है ग्रेसन परेड ग्राउंड दिल्ली के अंदर। ये जो है वो 1 जैन टू 29 जैन के बीच में हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इस कैंप के अंदर हर साल एनसीसी की कैडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से। इस कैंप का इनॉग्रेशन जो है हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर रैली भी होती है जो 28 जनवरी को कंडक्ट करवाई जाती है। इसके अलावा इस कैंप के अंदर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का जो है वो आगमन होता है। फॉर एग्जाम्पल रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर विजिट करते हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी यहाँ पर विजिट करते हैं। और आरडीसी कैंप के दौरान इन 17 डायरेक्टरेट्स के बीच में, 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स के बीच में कंपटीशन होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी डायरेक्टरेट चैंपियन डायरेक्टरेट है फॉर द प्राइम मिनिस्टर बैनर अवार्ड। सो नेक्स्ट कैंप जो है वो है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो कंपटीशन होते हैं, ये जो कंपटीशन होते हैं ये किस तरीके के कंपटीशन होते हैं, क्या ये सिर्फ ड्रिल के कंपटीशन होते हैं? जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ ड्रिल का ही कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस, लाइन एरिया, फ्लैग एरिया, कल्चरल परफॉर्मेंस का कंपटीशन, साथ ही साथ बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी इसमें दिया जाता है। और बेस्ट कैडेट के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, राजपथ कंटिजेंटी, प्राइम मिनिस्टर रैली, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। और फिर इन कंपटीशन के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी डायरेक्टरेट चैंपियन डायरेक्टरेट रही है उस साल। सो नेक्स्ट जिस कैंप की बात करने जा रहे हैं दैट इज EBSSB कैंप, जिसका फुल फॉर्म है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि जब भारत एक होगा तभी तो भारत श्रेष्ठ होगा। तो इस कैंप को नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑल इंडिया बेसिस पर जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, और इनका जो एम है वो ये है कि हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां से लोग आए, वो एक दूसरे के कल्चर को रिप्रेजेंट करें और एक दूसरे की कल्चर को जाने और उस एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा दें, एक दूसरे के कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट जगाएं। और स्पेशल इंटीग्रेशन जो कैंप होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, वो बॉर्डर एरियाज में, रिमोट एरियाज में करवाए जाते हैं, ताकि आप लोग ये भी जाने कि यहाँ पे रहने वाले लोग किस तरीके की डिफिकल्टीज फेस करते हैं। और ये जो कैंप होता है ये 12 डेज का होता है। SD, SW और JD, JW कैडेट्स के लिए ही कंडक्ट करवाया जाता है। देन नेक्स्ट कैंप जो है वो है SSB स्क्रीनिंग कैंप। दोज कैडेट्स हु वांटेड टू गो फॉर द SSB इंटरव्यू, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है। ये कैंप SD, SW कैडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के अंदर, और इसका एम है कैडेट्स को प्रिपेयर करना SSB इंटरव्यू के लिए ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। देन नेक्स्ट कैंप इज रॉक क्लाइंबिंग कैंप। ये बहुत ही एडवेंचरस कैंप है। आप में से कुछ जो कैडेट्स जो बहुत ही एडवेंचरस नेचर है जिनका, जो लाइफ में इस तरीके की स्पिरिट रखते हैं कि वो बहुत ही एडवेंचरस हैं और उनको एडवेंचरस एक्टिविटीज करने में मजा आता है, तो उनको ये कैंप जरूर करना चाहिए। दैट इज रॉक क्लाइंबिंग कैंप। ये जो कैंप होता है वहां पर आपको बेसिक एलिमेंट्री रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है, साथ ही साथ जो स्पिरिट है एडवेंचर, लीडरशिप क्वालिटी, टीम स्पिरिट, ये सभी जो है कैडेट्स के अंदर इनकलकेट किया जाता है। फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना इनहैंस किया जाता है कैडेट्स के अंदर। इसके अलावा
जो ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप है, ये जो कैंप है वो DGNCC लेवल पर होता है, उसके अंडर कंडक्ट करवाया जाता है और इसका एम है कि कैडेट्स को अवेयर कराया जाए, जो भारत का यूनिक और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उससे कैडेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। और ये जो कैंप होता है, ये कैंप 10 डेज का होता है और इस कैंप का एम भी रॉक क्लाइंबिंग कैंप की तरह ही एडवेंचरर एक्टिविटीज को प्रमोट करना, लीडरशिप, स्टैमिना और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, टीम स्पिरिट को मजबूत करना और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस जो है उसको भी जनरेट करना कैडेट्स के अंदर। जिस एरिया में कैडेट्स जा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंट की किस तरीके की कंडीशन है वो वहाँ वो जाने, साथ ही साथ वो ये भी जाने कि वहाँ के जो लोकल लोग रह रहे हैं उनके क्या लोकल कस्टम है, उनका क्या कल्चर है, उनकी किस तरीके की हिस्ट्री रही है। ये जो है ये सब चीजें साथ मिलकर हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती है। देन नेक्स्ट कैंप इज अटैचमेंट ट्रेनिंग कैंप। IMA और OTA में जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये जो कैंप होते हैं 12 दिन का होता है। साथ ही साथ SD और SW कैडेट्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है और इस कैंप का एम है कि कैडेट्स को मोटिवेट किया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि IMA और OTA के अंदर ऑफिसर्स को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मोटिवेट हो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एज अ कमीशन्ड ऑफिसर। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी सेफ. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.